विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास कर रहे थे हम लोग, शाहजहां के बारे में पढ़ा कल हमने। थोड़ा सा मैंने शाहजहां का इंट्रोडक्शन कल दे दिया था। आज हमने शाहजहां का क्या करना है, साम्राज्य विस्तार करना है। शाहजहां कौन? खुर्रम। खुर्रम कौन? जहांगीर का बेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माँ का नाम इंपॉर्टेंट है। मनमती का बेटा, किसका? जगत गुसाई का बेटा। किसका बेटा? जगत गुसाई, मनमती का। नाना जी कौन? नहीं पूछा जाएगा कभी, ऐसे मजाक कर रहा हूं। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई। तो मोटा राजा उदय सिंह क्या हो गए? उसके नाना जी हो गए, है ना। शाहजहां के नाना कौन? मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, चलो ये तो एक मजाक है। अब साम्राज्य विस्तार करते हैं भाई, दक्षिण भारत। तो सबसे पहले शाहजहां ने क्या किया? अहमदनगर। सबसे पहले क्या किया? अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1633 में उसको जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1633 हल्का फुल्का याद करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहमनी साम्राज्य पढ़ाया था। जब मैं विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना था। बहमनी भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना था। 1336 में बना था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी हम्पी थी, बताया था। और 1339 में, नहीं 1300 कब बहमनी साम्राज्य की स्थापना? 1347। चेक करो, जो किसने की थी स्थापना? 1347 में किसने की थी स्थापना? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। राजधानी कहां थी? गुलबर्गा। बाद में आगे चलकर बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है। बराड़ में टूटता है, बीदर में टूटता है, ठीक है, गोलकुंडा में टूटता है, अहमदनगर में टूटता है, और बीजापुर में टूटता है। तो मैंने आपको कहा था कि अहमदनगर को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया? शाहजहां ने मिलाया। और बीगो यानी बीजापुर और गोलकुंडा को किसने मिलाया? औरंगजेब ने मिलाया। कल बता दिया था। ठीक है, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं आज। शाहजहां ने क्या किया? 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। समझ में आ गया? एक चीज और बताई थी मैंने, शाहजी भोसले, शिवाजी के पापा, बताया था, जीजाबाई के हस्बैंड। उन्होंने दोनों जगह नौकरी की थी, अहमदनगर में भी नौकरी की थी और बीजापुर में भी नौकरी की थी। ये बताया था। ठीक, अब तभी तो उन्हें बीजापुर जाना पड़ता है, क्योंकि अहमदनगर को मिला दिया किसने? मुगल साम्राज्य में। किसने? शाहजहां ने। तब फिर वो बीजापुर में जाते हैं। कौन? शाहजी भोसले। ठीक है, अब जो यहां पर अहमदनगर में अंतिम निजाम शाह सुल्तान था, वो कौन था? उसका नाम था हुसैन शाह। क्या नाम था? हुसैन शाह। उसको कैद कर दिया गया ग्वालियर के किले में। कहां पर कैद कर दिया गया? ग्वालियर के किले में। ठीक है, शाहजहां ने अहमदनगर के वजीर और मलिक अंबर के अयोग्य पुत्र फतेह खां को भी राज्य की सेवा में ले लिया। एक बड़ा अच्छा वजीर पढ़ा था हमने, बड़ा योग्य वजीर। कौन? मलिक अंबर, जिसकी पॉलिसी को कौन फॉलो करते हैं? शिवाजी फॉलो करते हैं। कौन? गुरिल्ला युद्ध पद्धति और रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन बनता है, शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था और गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की? आंसर मलिक अंबर से। और वो कहां का था? अबिसीनिया का था। वो कहां का था? अबिसीनिया मतलब इथियोपिया। कहां का था? पूछा भी था मैंने, गुरिल्ला कहां होते हैं, पूछा था। ठीक है जी, तो शाहजहां ने क्या किया? अहमदनगर के वजीर और मलिक अंबर एवं मलिक अंबर के अयोग्य पुत्र फतेह खां को राज्य की सेवा में ले लिया। शाहजी भोसले, जो कि शिवाजी के पिताजी थे, पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु अहमदनगर के पतन के बाद उन्होंने बीजापुर की सेवा स्वीकार की। यानी अब वो नौकरी करने कहां चले गए? बीजापुर। इतना समझ में आ गया? अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। किस पर? पर जीत नहीं पाया, ये मतलब मिला नहीं पाया साम्राज्य में, क्योंकि मैंने कहा बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब मिलाएगा आगे चलकर। कौन मिलाएगा? तो मैंने कहा था आपको 5 बहमनी से 5 टूटे थे। बराड़ और बीदर जो थे वो कमजोर थे, तो वो तो मर्ज हो गए थे पहले ही। ठीक है, बराड़ सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था, ये बताया था मैंने। भाई बहमनी से सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? बराड़ ही हुआ था। कौन हुआ था? और अगर आपको याद होगा, थोड़ा मैं क्या कर रहा हूं, आपको घुमा रहा हूं क्वेश्चनों में। आपको याद होगा कि विजयनगर साम्राज्य में आपने एक युद्ध पढ़ा था, तालीकोटा का युद्ध पढ़ा था। तालीकोटा का युद्ध पढ़ा था।
तालीकोटा के युद्ध में इन 4 मुसलमानी राज्यों ने भाग लिया था, बरार ने भाग नहीं लिया था। और इनका नेता कौन था? बीजापुर का। कौन? बीजापुर में आदिल शाही चलती थी। क्या चलती थी? तो जो बीजापुर का आदिल शाह सुल्तान था वो उसके नेतृत्व में राक्षस तंगड़ी, बन्नी हट्टी और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1500। याद आ रहा है ना? मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं पुराना। पूछ पूछ के क्या होता है? याद होता है। क्या होता है? याद होता है। ठीक है जी। अब गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा में जो अल्पायु शासक था उसका नाम था कुतुब शाह। उसने भयभीत होकर 1636 में मुगलों से क्या कर ली? संधि कर ली। गोलकुंडा से संधि के फलस्वरूप शाहजहां के नाम के खुतबे और सिक्के दोनों पर सम्मिलित किया गया। गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से कर लिया। ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान शिया संप्रदाय के थे ये लोग, ने खुतबे में ईरान के शाह का नाम हटाकर शाहजहां का नाम सम्मिलित करवाना स्वीकार किया। देखो, सबसे बड़ा जो शिया देश है ना वो कौन है? ईरान, फारस। सबसे बड़ा शिया देश कौन है? ईरान या फारस। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि गोलकुंडा के जो सुल्तान थे वो खुतबे में ईरान के शाह का नाम रखते थे। अब उनका नाम हटा दिया गया, ईरान के शाह का नाम। अब किसका नाम रखा गया? शाहजहां का नाम सम्मिलित किया। फलस्वरूप 4 लाख हूण मुद्रा का वह कर जो गोलकुंडा राज्य को बीजापुर को देना पड़ता था, माफ कर दिया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फिर भी पढ़ना है पूरा। मोहम्मद सैयद मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध एक फारसी व्यापारी था, गोलकुंडा का वजीर था। वह किसी बात से नाराज होकर मुगलों की सेवा में चला गया था। ठीक है। इसी मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। क्या किया था? क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां को कोहिनूर किसने दिया? आंसर मीर जुमला ने। मीर जुमला कौन? मोहम्मद सैयद। समझ में आ गया। और फिर मैं बताता हूं, इतिहास में जहां जहां पर कोहिनूर आता है वहां वहां पर वो बर्बादी लेकर आता है। क्या लेकर आता है? आपको पता ही है। फिर शाहजहां के पास कोहिनूर गया, है ना, ताजमहल बनाने वाला, लाल किला बनाने वाला, मक्का मदीना में लाखों का दान करने वाला, पैगंबर मोहम्मद साहब को सोने की मशाल देने वाला, वो शहंशाह क्या हो गया? जेल में बिताए उसने अपने अंतिम समय। कहाँ बिताए? और कोहिनूर क्योंकि मुगलों के पास चला गया तो मुगल साम्राज्य का भी पतन धीरे धीरे। आज मुगलों का नाम लेने वाला, उस वंश का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा मेरे ख्याल से, है ना। महाराणा प्रताप के वंशज आज भी हैं राजस्थान में, आज भी उन्हें हुक्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? आज भी लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन मुगलों के वंशज कौन है कुछ पता नहीं। ठीक है, चलो। तो भाई मोहम्मद सैयद या मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। शाहजहां ने क्या किया? 1636 में बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाहजहां के समकालीन बीजापुर का आदिल शाह सुल्तान कौन था? तब आपने बोलना मोहम्मद आदिल शाह था। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह प्रथम। ठीक है। संधि करने के लिए विवश कर दिया गया। 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में देने का इसने वायदा किया। ठीक है। इसके बाद बीजापुर ने परेंद्र, गुलबर्गा, बीदर, शोलापुर के किले मुगलों को दे दिए। कौन कौन से? भाई जब हम बहमनी भी पढ़ते हैं ना तो उनकी राजधानी गुलबर्गा थी। क्या थी? तो अब वो गुलबर्गा किसके पास था? बीजापुर के पास था। तो बीजापुर ने क्या किया? परेंद्र, किसका? परेंद्र का किला, गुलबर्गा का किला, बीदर का किला और शोलापुर का किला किसको दे दिया? मुगलों को दे दिया। उत्तर प्रदेश अगर आप पेपर देने जाओगे तो वहां इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। फिर गोलकुंडा से मित्रता और संघर्ष दोनों के निर्णय का अधिकार भी मुगलों को दे दिया। गोलकुंडा से क्या करना है? संघर्ष करना है या मित्रता करनी है? अब ये कौन तय करेंगे? ये मुगल तय करेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था, किंतु शाहजहां के कूटनीतिक प्रयासों से असंतुष्ट किलेदार अली मर्दान खां ने 1639 में यह किला मुगलों को सौंप दिया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। बिना किसी मेहनत के जैसे जहांगीर के समय में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया था, शाहजहां के समय में अपने आप जैसे पका हुआ आम नहीं गिरता,
वैसे ही जो वहां का किलेदार था, क्या नाम था उसका? हाँ जी, अली मर्दान खां, अली मर्दान खां, ठीक है। उसने 1639 में किला किसको दे दिया? मुगलों को सौंप दिया था। लेकिन 1648-49 में क्या हुआ? फिर यह किला मुगलों से पुनः छीन गया। जिस प्रकार से पका हुआ आम आया था उसी प्रकार से पका हुआ आम चला भी गया। और उसके बाद मुगल बादशाह दोबारे इस किले, इस कांधार को दोबारे कभी अधिकार में नहीं ले पाए। यानी कांधार, अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता हो, कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया। किस मुगल बादशाह के समय? आंसर शाहजहां के समय। निकला तो जहांगीर के समय में भी था, लेकिन फिर वापस आया और फिर हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि उत्तरवर्ती मुगलों के इतनी योग्यता थी नहीं और औरंगजेब को विद्रोह शांत करने से फुर्सत ही नहीं थी, है ना। तो ये समस्या हो गई। शाहजहां ने मध्य एशिया, बल्ख, बदखशा की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यह अभियान असफल रहा। लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई। कितने की? उस जमाने में बदखशा और बल्ख। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि लेपिस लेजुरी कहां से लाते थे हम? मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लेपिस लेजुरी बोलते हैं किसको? लाजवर्द मणि। किसको बोलते हैं? लाजवर्द मणि कहां से मंगाते थे? बदखशा से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे? ये बदखशा और बल्ख, ये दोनों क्या हो गया? इन पर आक्रमण किया किसने? शाहजहां ने। 40 करोड़ रुपए भी खर्च किए, मगर क्या हुआ? अभियान सफल नहीं रह पाया, यानी अभियान पूरी तरह से असफल रहा। शाहजहां के समय कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया। अंतिम रूप से लगाता हो क्वेश्चन में कि कांधार अंतिम रूप से किसके समय में मुगलों के हाथ से निकल गया? आंसर शाहजहां। याद रहेगा? ठीक है, आगे। अब जी उत्तराधिकार का युद्ध, वही कहानी। शाहजहां झरोखे दर्शन में नहीं आया, सबको लगा या तो उसकी हत्या कर दी गई है या अंदर कोई षड्यंत्र। खबर मिली चारों बेटों को, चारों बेटे चल पड़े, है ना। तो 6 सितंबर 1657 को शाहजहां के बीमार पड़ते ही, बीमार भी नहीं था इतना, पर यह हुआ कि नहीं आ पाया झरोखे दर्शन में। होता है कई बार, तबीयत खराब होती है। उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे उसकी पुत्रियों ने भी किसी ना किसी युद्धरत शहजादे का पक्ष लिया। जैसे जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया, गौहन आरा ने मुराद बख्श का साथ दिया। एक भाई बेचारा अकेला ही रहा, है ना। बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया यह भीषण युद्ध मुगल इतिहास का पहला उदाहरण था। विद्रोह तो हुए थे, पर इतना भीषण युद्ध भाइयों के बीच में कभी नहीं हुआ था। इसको वॉर ऑफ सक्सेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वॉर ऑफ सक्सेशन। सर्वप्रथम क्या हुआ? शाह सुजा ने बंगाल में और मुराद ने गुजरात में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। यह ध्यान रखना भाई आपने उत्तराधिकार में। क्या? और उत्तराधिकार के 4 युद्ध भी पढ़ने हैं आपने, क्रम याद करना पड़ेगा आपको। अभी बताऊंगा मैं क्रम कैसे याद करते हैं, पर पहले आपने याद करना है कि सबसे पहले क्या किया। शाह सुजा ने अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया, मुराद ने अपने आप को गुजरात में स्वतंत्र घोषित कर दिया, औरंगजेब ने कूटनीतिक कारणों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा अभी नहीं की। ठीक है, चालाक था औरंगजेब। उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम ध्यान देना आपने, शाह सुजा ने जनवरी 1658 में राजधानी की ओर कूच किया। कहां? उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत शाह सुजा एवं शाही सेना में कौन कौन थे? सुलेमान शिकोह था, जयसिंह था, ठीक है, के बीच बनारस के 5 किलोमीटर दूर बहादुरपुर के युद्ध से हुई, जिसमें सुजा हार गया और कहां भाग गया? पूर्व की ओर भाग गया। तो अब उत्तराधिकार के जब 4 युद्ध आप पढ़ते हैं, तो पहला युद्ध होता है भाई बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, दूसरा क्या होता है? धर्मत का युद्ध। तीसरा होता है कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। चौथा होता है खजवा का युद्ध। चौथा कौन सा होता है? खजवा का युद्ध। और 5वां होता है देवराय घाटी का युद्ध। वैसे 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 5 पढ़िए, खजवा का भी पढ़िए, ठीक है, बीच में होता है खजवा का युद्ध। तो मैंने कहा सबसे पहला युद्ध कौन उत्तराधिकार के युद्ध में? बहादुरपुर का युद्ध। किस किस के बीच में लड़ा गया? देखो मैंने कहानी, शाहजहां ने अंदर ही अंदर एक तरह से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। अब दारा शिकोह खुद नहीं आया, अपने बेटे सुलेमान शिकोह को भेजा।
साथ में जय सिंह को भेजा, साथ में शाही सेना। शाही सेना किसकी है? शाहजहां की है। चाहता तो शाहजहां रोक सकता था क्या उत्तराधिकार का युद्ध, पर चुपचाप रहा, पता नहीं क्यों रहा। होता है, एक उम्र होती है पिता की कि चार बेटे सामने लड़ रहे होते हैं, पिता को चुप्पी क्या करनी पड़ती है, साधनी पड़ती है ना। पता चला चारों में से किसी ने पिताजी को ही क्या कर दिया, तो अपनी इज्जत के लिए जिसे बोलते हैं। और फिर इस्लाम में पता भी है कि भाई उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं होता, तलवार के दम पर क्या होता है। तो ये बताया जाता कि शाहजहां चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था, उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था, ठीक है, पर उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। फिर भी क्योंकि दारा शिकोह का बेटा था सुलेमान शिकोह, जो पृथ्वीपति शाह के समय श्रीनगर मांगने आया था शरण, औरंगजेब ने तभी तो मारा इसको ढूंढ ढूंढ कर। पहला युद्ध कौन लड़ रहा? सुलेमान शिकोह, उसके साथ कौन? राजपूत राजा जय सिंह, और कौन? शाही सेना। और बनारस के पास बहादुरपुर में एक युद्ध लड़ा जा रहा है, इसमें शाह शुजा को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। क्लियर हो गया। दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध हुआ। उज्जैन से 14 मील दूर पड़ता है धर्मत। कहाँ? उज्जैन, मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। और क्षिप्रा किसकी सहायक? चंबल की सहायक। अब तो याद हो गया होगा भाई। तो धर्मत नामक स्थान पर लड़ा गया औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में। किस किस के बीच में? औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में, सॉरी, औरंगजेब और मुराद बख्श की सम्मिलित सेना एक तरफ थी, ठीक है। जसवंत सिंह कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना का मुकाबला हुआ, जिसमें शाही सेना पराजित हो गई। शाही सेना की पराजय का मतलब होता है शाहजहां की पराजय एक तरह से। किसकी पराजय? क्योंकि शाही सेना किसकी है? क्योंकि राजा तो अभी शाहजहां है ना, तो शाहजहां की जो सेना है उसको हम क्या बोल रहे हैं? शाही सेना। तो शाहजहां खुद नहीं आ रहा है, लेकिन दारा शिकोह की तरफ से आ रहे हैं ये लोग। कौन? जसवंत सिंह आ रहा है, कासिम खां आ रहा है, और उधर कौन लड़ रहे हैं? दो भाई आपस में मिलकर लड़ रहे हैं, औरंगजेब और मुराद बख्श। कौन कौन? मुराद बख्श। अब इस ना मुराद को ये पता ही नहीं कि आगे चलकर इसने भी मरना है। अभी तो औरंगजेब साथ मिला के लड़ रहा है, किसको? मुराद बख्श को साथ रखा हुआ कि तो दोनों भाई भाई हैं, चलो लड़ते हैं पापा से, बड़े भाई से ना। इस युद्ध में शाही सेना के कासिम खां का व्यवहार संदेहजनक माना जाता है। बताया जाता है कि कासिम खां ने गद्दारी की, ऐसा बताया जाता है इतिहास में। किसने? ठीक है। फिर क्या हुआ? धर्मत के युद्ध, जो कि 15 अप्रैल 1558 से पराजित होकर जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटे, तो उनकी रानी ने युद्ध क्षेत्र से भागने के अपराध में उन्हें किले में नहीं घुसने दिया। ये थी राजपुतानिया। राजपुतानिया जो थी, अगर उनका पति युद्ध क्षेत्र से वापस आता था बिना जीते बिना मरे, वीरगति को प्राप्त हुए, तो दरवाजा नहीं खोलती थी किले का। क्या बोलती थी? नाम खराब कर दिया। क्या कर दिया? परंपरा खराब कर दी आपने। तो जसवंत सिंह के लिए किले के दरवाजे नहीं खोले उसकी रानी ने। समझ में आया? क्योंकि धर्मत के युद्ध से भाग के आया था कौन? हार के आया था जसवंत सिंह। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना से निर्णायक मुकाबला कब हुआ? 29 मई 1658 को सामूगढ़ के निकट हुआ। कहां पर? अब ये तीसरा युद्ध है भाई, सामूगढ़। कौन सा? इस युद्ध में दारा तथा भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। इस युद्ध ने क्या कर दिया? दारा शिकोह और भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। यह उत्तराधिकार के युद्ध में शाही तोप खाने के साथ था। किसके साथ? बताओ। शाही तोप खाना भी साथ, फिर भी दारा शिकोह क्या हो गया? हार गया। क्या हो गया? सामूगढ़ के युद्ध में दारा पराजित हुआ, और दारा की पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों का विश्वासघात और औरंगजेब का योग्य सेनापतित्व था। देखो, औरंगजेब जो था ना, वो था कट्टर। क्या था? कट्टर इस्लामिक था। तो क्या हुआ कि दारा शिकोह थोड़ा लिबरल। अब दारा शिकोह का जो सेक्युलर जो उसका चरित्र था, वो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ इस युद्ध में। और जो इसके साथ के मुस्लिम थे, वो किस तरफ चले गए? औरंगजेब वाली साइड में चले गए। तो दारा शिकोह क्या हो गया? हार गया। ये तो समझ में आ गया। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को बंदी बना लिया। देखो ना, जिस मुराद के साथ वो क्या कर रहा था, जसवंत सिंह और कासिम खां के साथ लड़ रहा था, उस मुराद को बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी। इसीलिए मैंने वहां पर नाम मुराद बोला। इसको क्या बोला? कि इस नाम मुराद को यही नहीं पता कि अभी अपने भाई के साथ मिलकर क्या कर रहा है? लड़ रहा है जसवंत सिंह और कासिम खां के विरुद्ध। कौन से युद्ध में? धर्मत के युद्ध में। थोड़े समय बाद
औरंगजेब ने गर्दन काटनी है इसकी, है ना। चलो जी, फिर क्या हुआ कि औरंगजेब और शुजा के बीच युद्ध हुआ 5 जनवरी 1659 ईस्वी को इलाहाबाद के निकट खजवा, इलाहाबाद के निकट प्रयागराज के निकट एक खजवा नामक जगह पड़ती है, वहां पर युद्ध हुआ, जिसमें परास्त होकर शुजा अराकान योमा भाग गया। अराकान योमा म्यांमार में पड़ता है, अराकान योमा की पहाड़ियां जो है वो कहाँ हैं, म्यांमार में, भाग गया और जहां उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, डर भाई, डर, क्या, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब और दारा के बीच अंतिम लड़ाई जो हुई अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट, कहां पर, देवराय घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध, देवराय घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। दारा को अपमानित किया गया, दारा को हाथी पर बिठाकर घुमाया गया, बाद में हाथी के पैरों तले उसको कुचलवा दिया गया। पूरी जनता रोती रही, क्योंकि दारा से बड़ा प्रेम करती थी जनता। क्या करती थी, और जनता भी दारा को अपने, खासकर हिंदू जनता जो थी, वो दारा शिकोह को अपने राजा के रूप में क्या करती थी, देखती थी। अब सोचो ना, आपकी जनता के सामने ही राजकुमार बड़े हुए, है ना, फिर बाद में वो लड़ रहे हैं, उन्हीं के सामने हाथी के पैरों तले क्या कुचलवा दिया गया है। रोना धोना जो भी है रहा होगा उस समय, ठीक है। औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच जो अहदनामा यानी समझौता हुआ था, उसमें दारा को रईस उल मुलाहिदा अर्थात अपधर्मी शहजादा कहा गया था। क्या कहा गया था, अपधर्मी। क्यों, क्योंकि सेकुलर था। अपधर्मी क्यों, क्योंकि 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर रहा सिर अकबर के नाम से। अपधर्मी क्यों, क्योंकि सफीनतुल औलिया और सकीनतुल औलिया जैसी किताबें लिख रहा, जिसमें सूफियों का क्या है, वर्णन है। जो कट्टर मुस्लिम होगा वो मजारों पर नहीं जाता, जो सुन्नी होगा वो मजारों पर नहीं जाता, जो शिया होगा वो एक बार के लिए मजारों पर जाएगा, खानकाहों में जाएगा। और क्योंकि सूफी संत जो हैं वो भी प्योर है तो इस्लामिक, लेकिन क्या है कि वो हिंदू संतों की भी कुछ अभ्यास करते हैं जो हिंदू संत करते हैं। जैसे चिल्ल का, जो चिश्ती लोग थे वो चिल्ल का अभ्यास करते थे 40 दिनों तक, क्या एकांतवास, या योग भी करते थे। कोई अपने आप को अनहलक कहता था, है ना, कोई अपने आप को क्या, अनहलक मतलब जैसे हम बोलते ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वैसे ही एक वहां पर भी वे सूफी वो बोलते थे अनहलक। क्या बोलते थे, अनहलक, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। तो भाई फिर क्या हुआ, तो जिसने अनहलक बोला, कैसे मारा गया उसको पता है, पहले उसकी एक टांग काटी गई, फिर उसकी दूसरी टांग काटी गई, फिर उसके हाथ काटे गए, दूसरा हाथ काटा गया, फिर उसकी आंख निकाली गई, फिर दूसरी आंख निकाली गई, तब भी वो हंसता रहा। और लास्ट में उसको जीभ जब कट रही थी तो उसने कहा भाई अब इसके बाद तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोल देता हूं अनहलक। क्या बोला उसने, अनहलक। ऐसे भी लोग हुए इस धरती पर। समझ में आया, इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको जिद्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब उन्हें पता चल गया शरीर कुछ नहीं है, बस जो सत्य है वो सत्य है ना। चलो जी, तो फिर क्या हुआ, दारा को भाई मृत्युदंड दिया गया। क्या दिया गया, अच्छा तो आपने याद करना, रईस अल मुलाहिदा का मतलब होता है अपधर्मी शहजादा। रईस अल मुलाहिदा मतलब अपधर्मी शहजादा किसे कहा जाता है, आंसर दारा शिकोह को कहा। किसने कहा, औरंगजेब और मुराद बख्श ने कहा। किसने कहा, तो चलो यार ये तो रईस अल मुलाहिदा था, पर मुराद बख्श की क्या गलती थी, मुराद बख्श को भी मार दिया औरंगजेब ने। क्या कर दिया, अपने भाई को हत्या कर दी, ठीक है। दारा के मृत्युदंड न्यायाधीशों के कोर्ट द्वारा दिया गया। दारा के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और अंत में लास्ट में उसको हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। कहां दफनाया गया, हुमायूं के मकबरे में। एक बार यूपी में क्वेश्चन बना कि कितने शहजादों की कब्र है, और तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है भाई। कहां है, हुमायूं के मकबरे पर सफेद रंग कर दो, 4 मीनार लगा दो चार तरफ से, ताजमहल है। क्या है पूरा, ताजमहल किसकी नकल है, हुमायूं के मकबरे की नकल है। किसकी नकल है, अगर हुमायूं के मकबरे में चारों ओर से 4 मीनारें होती और हुमायूं का मकबरा अगर संगमरमर से बना होता तो वो भी ताजमहल जैसा ही होता, लेकिन हुमायूं के मकबरे पर लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, जबकि संगमरमर पर सफेद, संगमरमर कह रहा हूं, ताजमहल पर सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इतना समझ में आ गया। और हुमायूं के मकबरे में कई शहजादे दफन हैं अगल बगल। एक क्वेश्चन और बनता है,
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो 1857 के रिवोल्ट में नेतृत्व प्रदान कर रहा था, उसको कहां पर कैद किया गया? ये भी क्वेश्चन बना। आंसर हुमायूं के मकबरे में। कहा? अपने पूर्वजों के मकबरे में गया था वो छिपने के लिए, वहां पर कैद किया गया। किसको? ठीक। फ्रांसिस बर्नियर लिखता है भाई, फ्रांसिस बर्नियर जो है वो दाराशिकों के इस अपमानजनक व्यवहार का चश्मदीद गवाह था। उसने लिखा है कि विशाल भीड़ एकत्र थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते और दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा। तो आपने बोलना है कि दाराशिकों को जो घुमाया गया, उसके शव को घुमाया गया, जो रोना धोना जो ये देखा, ये किसने देखा? प्रत्यक्षदर्शी जो था वो फ्रांसिस बर्नियर था। कौन था? फ्रांसिस बर्नियर। इसने किताब लिखी थी ट्रबल इन द मुगल एम्पायर। क्या लिखी थी इसने? एक और था मनुची, मनुकी भी बोलते हैं, मनुची भी, जो कि तोपची था। क्या था? तोपची के रूप में काम किया था उसने स्टोरियो दो मोगोर लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी उसने? स्टोरियो दो मोगोर। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम धार्मिक नीति। क्या पढ़ते हैं? धार्मिक नीति। शाहजहां अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहांआरा के प्रभाव में सहिष्णु बन गया था। किसके? दारा और जहांआरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया था। शाहजहां ने सिजदा और पाइबोस प्रथा को समाप्त करवा दिया, उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। उसने कहा भाई ये बलबन के समय से चल रही थी। कौन सी? सिजदा, और कि सुल्तान के सिर पैरों पर सिर रखना और उसके पैरों को चूमना, तो ये उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा 4 बार झुककर क्या करो? चहार तस्लीम। क्या करो? चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई, तथा पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने से मना कर दिया। पगड़ी पे बादशाह की तस्वीर पहनने से इस्लाम वैसे भी मना करता है फोटो वगैरह। क्या मतलब? फोटो नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? फोटो नहीं बना सकते, मूर्ति नहीं बना सकते, है ना। इवन जो प्रारंभिक इमारतें हैं, इस्लामिक इमारतें हैं, उनमें सिर्फ रेखाएं खींच सकते हैं, कुछ पत्ते वत्ते बना सकते हैं, कोई ऐसे चित्र नहीं बना सकते। कैसे? जैसे मंदिर में बनाते हैं हम लोग, वैसे नहीं बना सकते। ठीक है, मना करता, मना ही है। चलो, तो सिजदा पाइबोस खत्म, चार तस्लीम शुरू। किसके समय में? शाहजहां के समय में। ठीक है। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। इलाही संवत अकबर ने चलाया था, आपको पता है। उसने कहा नहीं, इलाही संवत नहीं, हिजरी संवत। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे 622 AD में, जिसको हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत। और वहीं से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो हिजरी संवत उसने माना। ठीक है। और हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। क्या कर दिया? हिंदू लोग मुसलमान गुलाम नहीं रख सकते। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, यद्यपि कुछ समय बाद उसको हटा दिया, लेकिन हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर लगाया। ठीक है। गौ हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त करवा दिया, यानी गौ हत्या फिर दोबारा, गौकुशी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गौकुशी शुरू करवा दी। किसने? शाहजहां। शाहजहां ने 1333 ईस्वी में पूरे 1633 ईस्वी में पूरे साम्राज्य में जो नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्म जारी किया, और जिसके फलस्वरूप बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर में अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। ठीक है। शाहजहां ने जुझार सिंह के परिवार के कुछ सदस्यों को बलात् इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जो कि उसकी इस्लाम की तरफ झुकाव को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। शाहजहां ने 1634 में यह पाबंदी लगा दी कि कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के या हिंदू मर्द से तब तक नहीं ब्याही जा सकती जब तक कि वो लड़का इस्लाम धर्म स्वीकार न कर ले। ठीक है, ये कंसेप्ट चलता है। पुर्तगालियों के युद्ध होने पर उसने आगरा के गिरजेघर तुड़वा दिए। जब पुर्तगालियों से युद्ध हो रहा था तो उसने आगरा के जितने भी गिरजेघर थे, गिरजाघर समझते हैं? क्या बोलते हैं गिरजाघर को? चर्च गिरवा दिए उसने सारे। ठीक है। अपने शासनकाल के 7वें वर्ष शाहजहां ने आदेश जारी किया कि यदि कोई स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि अगर कोई बेटा विधर्मी हो जाता है या दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है तो फिर पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहता। लेकिन शाहजहां का अधिकार मिलेगा अगर कोई स्वेच्छा से क्या कर रहा है? मुस्लिम बनना चाह रहा है। ठीक है।
ठीक है। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की भी स्थापना की। ठीक। शाहजहां ने 2,50,000 रुपए की कीमत के हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई एक मशाल पैगंबर मोहम्मद साहब को जो जहां पर उनका वो है वहां पर भेंट की, और 50,000 रुपए मक्का के धर्म गुरुओं को भेंट किए उस जमाने में। 50,000 रुपए। शाहजहां नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं और फकीरों को दान दक्षिणा भेजता रहता था। ठीक है। किंतु इसके विपरीत उसने अनेक ऐसे कार्य किए जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। शाहजहां ने झरोका दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा, जिसको आगे चलकर औरंगजेब पूरी तरह से क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करने की आज्ञा दी और खंभात के नागरिकों से अनुरोध पर वहां पर गौ हत्या बंद करवा दी। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ, उसका राजकवि था। किसका? या ये आईएएस का क्वेश्चन है कि शाहजहां का राजकवि जिसने गंगा लहरी और रस गंगाधर लिखी वो कौन था? आंसर पंडित जगन्नाथ। ठीक है। पंडित जगन्नाथ किसका राजकवि था? शाहजहां का। गंगा लहरी और रस गंगाधर। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदरदास, अनेक हिंदू लेखक भी उसके दरबार में थे। कौन कौन? चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदरदास। इतना समझ में आ गया? ठीक है। थोड़ा सा दारा शिकोह के बारे में बता देता हूं कि दारा शिकोह का जन्म 1615 में हुआ था। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। बड़ा भाई था ये दारा शिकोह। ठीक है। दारा सूफियों की कादरी परंपरा, जो सिलसिले होते हैं सूफियों में, क्या होते हैं? तो कादरी सिलसिले से प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। कौन? तो एक सरदार जी को सुना होगा आपने, मुल्ला की जाना मैं कौन, गाना सुना है? मुल्ला की जाना मैं कौन। ठीक है। मुल्ला शाह जो थे वो कादरी सिलसिले से थे, वो इसके धार्मिक गुरु थे। किसके? दारा शिकोह के। लेनपूल ने, स्टेनले लेनपूल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। क्या कहा है? लघु अकबर कहा है। शाहजहां ने दारा शिकोह को, ये उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन रहा है भाई, शायद कहीं पर उत्तराखंड के 2000 में उत्तराखंड के निर्माण से लेके अब तक के जितने पीसेस हुए उसमें किसी एक में बता रहा हूं। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी किसने? शाहजहां। दारा शिकोह को किसने? शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। उत्तराखंड पीसेस में पूछा गया था और उत्तराखंड के लिए टफ क्वेश्चन था। क्या था? टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इतना डीप बच्चे उस समय नहीं पढ़ते थे। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि डीप पढ़िए। ठीक है। भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। ठीक है जी। दारा शिकोह ने क्या किया कि भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इसका फारसी में अनुवाद किया। भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया, योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया। ठीक है। वेदों का संकलन, वेदों को ईश्वरीय कृति माना किसने? दारा शिकोह ने। वेदों को, वैसे भी वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है कि पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर से द्वारा रचित है। कौन? वेद। इसने भी माना कि वेद क्या है? ईश्वरीय कृति है। दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मजमुल बहरैन, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। मजमुल बहरैन यानी दो समुद्र महासागरों का संगम। दो महासागर कौन? इस्लाम और हिंदू। मजमुल बहरैन किसकी रचना है? आंसर दारा शिकोह, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं। बताता है वो कौन? दारा शिकोह। मैं नहीं बता रहा हूं, दारा शिकोह बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है। दारा ने स्वयं तथा काशी के कुछ संस्कृतों के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्र अकबर। क्या नाम रखा? सिर्र अकबर, जिसका मतलब होता है महान रहस्य। यूपी वालों ने क्वेश्चन पूछा कि सिर्र अकबर का मतलब क्या होता है? आंसर महान रहस्य होता है। ठीक है। दारा शिकोह ने और क्या लिखा? सफीनतुल औलिया लिखा। बहुत सारे जो सिलसिले होते हैं उनके सूफी संतों की जीवनी लिखी उसने सफीनत उल औलिया में। फिर ऐसे ही एक क लगेगा अब, सकीनत उल औलिया। कौन सा? सफीनत उल औलिया में सारे सूफियों का, सकीनत उल औलिया में खाली कादरी परंपरा के सूफियों का जीवन चरित्र लिखा। ठीक है। एक उसने हसनात उल आरिफीन लिखी, विभिन्न संतों की वाणी का संकलन किया। उसने क्या लिखा? हसनात उल आरिफीन। उसने एक लिखा तारिकत उल हकीकत, जो आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण हैं, तारिकत उल हकीकत लिखी। उसने एक रिसाला हकनुमा लिखी,
सूफी प्रथाओं का वर्णन किया उसने इसमें, ठीक है। और कलीम, एक कलीम थे, उसको राजकवि का दर्जा दिया गया। किसको? कलीम, राजकवि का दर्जा। इतना समझ में आ गया? तो ये लगभग शाहजहां आज क्या हो गया मैंने बता दिया। इसके अलावा भी पॉइंट्स होते हैं, कभी जब मैं और डीप में पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि इस समय हम जल्दी में हैं, जल्दी करना है, बहुत सारा करना है, ठीक है। तो इसमें और पॉइंट्स भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो समझ में आ गया? ठीक है।